समंदर में रूस के उस हथियार के बारे में जिससे ब्रिटेन जैसा देश भी डरा हुआ है, क्योंकि पुतिन जिस तरह से प्लान बना रहे हैं उससे जर्मनी और फ्रांस भी टेंशन में है। क्योंकि पुतिन एक तरफ तो यूक्रेन पर अटैक कर रही हैं तो वही नाटो के देशों के खिलाफ चक्रव्यूह रच भी रहे हैं। देखिए पुतिन के तबाही वाले लेजर हथियार का सच। Выстрел! विध्वंसक मिसाइल, घातक लड़ाकू विमान, समंदर में रूस का विकराल एयरक्राफ्ट कैरियर। रूस के जखीरे में विध्वंसक हथियार। रूस का सामना करना किसी भी देश के लिए आसान नहीं। पिछले 4.5 साल से यूक्रेन के साथ रूस जंग में है, फिर भी पुतिन के सेहत पर कोई असर नहीं दिख रहा। जंग जैसे हालात में भी रूस लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। इस बीच ब्रिटेन की ओर से जो दावा किया गया उससे दुनिया में हलचल तेज हो गई है। नेटो के देश परेशान हो गए। रूस अब तक नेटो के छोटे देशों को परेशान करता था, खासकर उन देशों को जिनकी सीमा रूस के करीब है। लेकिन अब रूस ने एक बेहद ही ताकतवर पश्चिमी देश को भड़का दिया है। दरअसल इस बार रूस ने ब्रिटेन पर वो वार किया है जिससे पूरे नेटो देश तिलमिला गए हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हेली ने रूस पर गंभीर आरोप लगाए। During which the Yantar directed lasers at our pilots. That Russian action is deeply dangerous. And this is the second time this year that this ship, the Yantar, has deployed to UK waters. So my message to Russia and to Putin is this. We see you. We know what you're doing. जॉन हिली ने यह भी दावा किया कि यह लेजर हमला तब हुआ जब यांतर को ट्राई करने के लिए रॉयल नेवी ने एक फ्रिगेट और आरएएफ का P-8 पोसाइडन विमान तैनात था। रक्षा मंत्री ने बताया कि उन्होंने नेवी के नियम भी बदल दिए जिससे जहाज को ब्रिटिश जल क्षेत्र में और करीब से मॉनिटर किया जा सके। ब्रिटेन रूस के यांतर जहाज से काफी डरा हुआ है।
अब सवाल यह है कि आखिर क्या है वो टेक्नोलॉजी जिससे घबराया है ब्रिटेन। एक्सपर्ट्स की माने तो रूस की बवालिया टेक्नोलॉजी यांतर जहाज में, जो 2015 में सर्विस में आया था, और नेटो देशों का दावा है कि यह रूस की गहरी समुद्री जासूसी एजेंसी GOGI के तहत काम करता है। ब्रिटेन का मानना है कि यह जहाज शांति के समय निगरानी और युद्ध के समय सबमरीन केबल को नुकसान पहुंचाने जैसे मिशन के लिए बनाया गया। आधिकारिक तौर पर यांतार को रिसर्च और सर्वे वेसल बताया जाता है और ये रूसी झंडा लेकर चलता है। इसे रूस के मेन डायरेक्टरेट ऑफ डीप सी रिसर्च चलाता है, जो रूसी नौसेना का बेहद सीक्रेट हिस्सा है। जहाज पर कई तरह के एंटीना, ट्रैकिंग सिस्टम और डिटेक्शन उपकरण लगे होते हैं। ये जहाज 2 डीप सी मिनी सबमरीन को लेकर चलता है, जो समंदर में बहुत बड़ी गहराई तक जा सकते हैं। इसकी सबमरीन लगभग 20,000 फीट की गहराई तक पहुंच सकती है। यह टाइटैनिक के मलबे से लगभग 2 गुना बड़ा है। इसकी तकनीक वैज्ञानिक रिसर्च के लिए भी काम आ सकती है और सैन्य जासूसी के लिए भी। माना जाता है कि अंडर वाटर इंटरनेट केबल्स, पावर लाइंस और सबमरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की मैपिंग करता है। रूस का यह हाईटेक जहाज यूके, नीदरलैंड और अन्य यूरोपीय देशों के पास कई बार दिखाई देता है। जिससे शक और बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन और नेटो देश इसे स्पाई शिप मानते हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय और डिफेंस एक्सपर्ट इसे रूसी जासूसी जहाज कहते हैं। रूस इस जहाज के लिए लेजर बीम और ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करता है जिसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। रूस हमेशा से जासूसी के आरोपों से इनकार करता है। उसका कहना है कि यांतार सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए उपयोग होता है। फिलहाल रूस के इस जहाज ने नेटो देशों का पारा हाई कर दिया है। नेटो देशों में खौफ हाई है। ये स्पष्ट है कि रशिया अपने डिफेंस के मॉडर्नाइजेशन को लगातार तेज गति से आगे बढ़ा रहा है और इस संदर्भ में अब ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि रशिया लेज़र बीम्स को भी अधिक एडवांस्ड बनाता जा रहा है। लेज़र बीम्स के माध्यम से वो जाहिर है कि अपने एडवर्सरीज़ के जो बड़े फाइटर जेट्स को, मिसाइल्स को, ड्रोन्स को वो टारगेट कर सकता है और इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है वो रशिया विकसित कर रहा है। और रशिया के साथ साथ चाइना भी इसी तरीके के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को विकसित कर रहा है। पुतिन का प्लान क्लियर, किसी भी तरह नेटो के देशों पर अपना दबाव बनाए रखना। इसके लिए पुतिन लगातार कोशिश भी करते हैं, क्योंकि पुतिन के रडार पर तो नेटो के छोटे देश तो पहले से ही हैं, लिहाजा वो बड़े देशों को भी टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश यूक्रेन युद्ध के जरिए रूस की घेराबंदी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जर्मनी की ओर से बड़ा दावा किया गया था। बर्लिन की संयुक्त ऑपरेशन कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर सोलफ्रैंक का बयान रूस के लिए काफी चिंताजनक है। जर्मनी के अफसर ने कहा कि वो मॉस्को के साथ युद्ध के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही रूसी सीमा पर 8 लाख नाटो सैनिकों की तैनाती में सहायता करेंगे। ब्रिटेन की ओर से भी ऐसी बात पिछले कई महीनों से दोहराई जा रही है। फिलहाल नाटो में सहमति नहीं बन पा रही है। नेटो के यूरोपीय देशों को डर लग रहा है कि अगर यूक्रेन पर रूस की फतह हो गई तो अगला नंबर नेटो के यूरोपीय देशों का होगा। लिहाजा नेटो के यूरोपीय देश डरे हुए हैं और बार बार रूस के बॉर्डर पर नेटो सैनिकों की तैनाती की बात हो रही है। अमेरिका जिस तरह से रूस की घेराबंदी कर रहा है उसे देखते हुए पुतिन भी काफी एक्टिव।
पुतिन भी अब नेटो देशों की घेराबंदी करने में जुट गए। दावा किया जा रहा है कि रूस अब अपनी विनाशक मिसाइल को बेलारूस में तैनात करना चाहता। बेलारूस में तैनाती से नेटो देशों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि बेलारूस के जरिए पुतिन नेटो के पोलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया की घेराबंदी कर सकेंगे, क्योंकि बेलारूस में ओरेश्निक की तैनाती से इन देशों तक रूस की सीधी पहुंच हो जाएगी। जंग जैसे हालात में जिस तरह से रूसी राष्ट्रपति पुतिन बार बार दावा कर रहे हैं कि उनकी ओरेश्निक मिसाइल का जवाब दुनिया के पास नहीं है, रूस और यूक्रेन जंग के बीच में ही पुतिन की सेना ने इस मिसाइल को डेवलप किया और बिना न्यूक्लियर वॉरहेड के यूक्रेन पर फायर किया था। इससे भयानक तबाही हुई थी। पुतिन की सेना इस मिसाइल का लगातार टेस्ट करने की बात कर रही है, जिससे यूक्रेन परेशान। ओरेश्निक मिसाइल पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम, तो वहीं ये 13,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करने में सक्षम, 6,000 किलोमीटर तक दुश्मनों को तबाह कर सकती। रूस के जखीरे में वैसे तो कई विध्वंसक और विनाशकारी हथियार हैं, लेकिन सबसे खास है स्काईफॉल मिसाइल। अंतरिक्ष से दुश्मन पर हमला। ये रूस का वो शाहकार जो अंतरिक्ष से ही धरती के किसी भी कोने में तबाही का मादा रखता है। रूस की इस मिसाइल से सुपर पावर अमेरिका भी खौफ खाता है। बताया जाता है कि रूस एक ऐसी परमाणु मिसाइल को विकसित कर रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि रूस मिसाइल बना चुका है, वहीं कुछ कहते हैं कि रूस लगातार टेस्ट कर रहा है। फिलहाल इसकी ताकत से नेटो देश डरे हुए हैं। स्काईफॉल मिसाइल के बारे में दावा किया जाता है कि यह अंतरिक्ष में धरती का चक्कर लगा सकती है, वहीं से ही अटैक कर सकती है। पुतिन एक बटन दबाएंगे और इस मिसाइल को जिस भी कोने में अटैक करने का फरमान मिलेगा, ये मिसाइल धरती के उस हिस्से को पल भर में नेस्तनाबूद कर देगी। रूस ने इस मिसाइल को 9M730 बर्वेस्ट्निक नाम दिया, लेकिन नेटो इस मिसाइल को स्काईफॉल कहता है। ये सबसोनिक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल सिस्टम से लैस है। ये मिसाइल दुनिया के किसी भी हिस्से को निशाना बनाने में सक्षम है। इस मिसाइल को लेकर दावा तो यहां तक किया जाता है कि यह न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली स्काईफॉल मिसाइल लगभग अनिश्चित समय तक अंतरिक्ष में रह सकती है, वहीं से इसको ऑपरेट किया जा सकता है। जब भी रूस की डिफेंस कमांड इसे हमले का आदेश देगा, ये मिसाइल फौरन ही टारगेट पर परमाणु हमला कर सकती है। रूस के पास S-500 जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल को रास्ते में ही मार गिरा सकता है। लेकिन नेटो के किसी भी देश के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल को थाम सके। RS-28 थर्मल, जिसकी स्पीड 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी ऑपरेशनल रेंज 18,000 किलोमीटर है। ये 10 परमाणु बम से लैस एवनगार्ड मिसाइल, इसकी स्पीड 33,076 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी ऑपरेशनल रेंज 6,000 किलोमीटर है। वॉरहेड 6 परमाणु बम। टोपोल M मिसाइल, इसकी स्पीड 24,696 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑपरेशनल रेंज 10,000 किलोमीटर, वॉरहेड 1 परमाणु बम। यार्स मिसाइल, इसकी स्पीड 33,300 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑपरेशनल रेंज 12,000 किलोमीटर, वॉरहेड 6 परमाणु बम। जाहिर है रूस अपनी मिसाइल भी दिखा रहा है, समंदर में जहाज भी तैनात कर रहा है। यूक्रेन पर फाइटर जेट से बमबारी भी कर रहा है।
लिहाजा नेटो के देश खौफ में, क्योंकि रूस अपनी तैयारियों को तेज कर रहा है। जिससे ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों की सांसें उखड़ी हुई। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।